today we will discuss about the reproductive part of the female in flower. That the whole of reproductive part of the female flower is called the gynoecium. और gynoecium की जो यूनिट होती है हम उसको बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल, राइट। तो gynoecium जो हो गया वो हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर एक कार्पल भी हो सकता है, बहुत सारे कार्पल्स, ग्रुप ऑफ कार्पल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक सिंगल कार्पल में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा स्टिग्मा। जो स्टिग्मा जो होता है वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, एंड दिस थिन स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। और जो नीचे ये बल्ज पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी, एंड ओवरी के नीचे जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ओके, सो दिस इज अवर स्टिग्मा जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन को एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट, एंड दिस इज द स्टाइल ऑफ द कार्पल, ठीक है, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जाती है ओव्यूल के अंदर, एंड दिस इज ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता है, इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट होता है ओवरियन कैविटी। ये कैविटी प्रेजेंट होती है, एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल, लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। लोक्यूल होती है हमारी ओवरियन कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो इस कैविटी के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है एंड मोर देन वन ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये ओव्यूल एक स्टोक से अटैच रहते हैं प्लासेंटा के साथ। एक डंडी सी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और वो अटैच रहती है प्लासेंटा के साथ। सो दिस इज अवर प्लासेंटा, ओके, एंड दिस बेस इज थैलेमस। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ए कार्पल और पिस्टल। ये चीजें प्रेजेंट होती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। फाइन, अब क्या है कि ये जो कार्पल है ये इक्विवेलेंट होता है मेगास्पोरोफिल के। दिस इज इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरोफिल, ओके। अब किसी फ्लावर के अंदर एक कार्पल भी प्रेजेंट हो सकता है, ओके। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक कार्पल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, राइट। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो के अंदर एक कार्पल प्रेजेंट होता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन, देन हम उसको बोल देते हैं मल्टीकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। फाइन, अब मल्टीकार्पलरी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक सिनकार्पस, सिनकार्पस, एंड एक होता है टाइप एपोकार्पस, ठीक है। तो हमारी मल्टीकार्पलरी क्या हो गई, जब किसी एक फ्लावर के अंदर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा नंबर में कार्पल प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको मल्टीपल यानी कि मल्टीकार्पलरी बोल देते हैं। जिसके अंदर दो टाइप आते हैं, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। यहाँ पे सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, एंड कार्पस मीन ऑब्वियसली कार्पल। तो जिसके अंदर जो हमारे कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड हो, आपस में जुड़े हुए हो, उनको हम बोलते हैं सिनकार्पस। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस में हिबिस्कस एंड पापावर, पापावर, ओके। इनके अंदर क्या होता है, जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज होते हैं, एंड एपो मीन्स फ्री, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर फ्री कार्पल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं एपोकार्पस। यानी कि जो कार्पल है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ठीक है, एक साथ आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो हम उसको एपोकार्पस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, लोटस, एंड द एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी इज माइकेलिया। माइकेलिया के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे एपोकार्पस प्रेजेंट होते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ, या सो दिस इज द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये हिबिस्कस का कार्पस है, ठीक है, ये हिबिस्कस का कार्पल है, चाइना रोज का कार्पल है, जिसमें ये हमारी ओवरी है, ओके। दिस इज अवर थैलेमस एंड दिस इज अवर स्टाइल, ये स्टाइल है। लेकिन ऊपर क्या है, स्टिग्मा जो है आपस में फ्यूज्ड है, दे आर फ्यूज्ड, तो इनका जो स्टाइल है वो कॉमन है, देयर इज अ कॉमन स्टाइल, कॉमन ओवरी, ठीक है। तो ये स्टिग्मा क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, तो हम इसको भी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सिनकार्पस। और ये जो डायग्राम है ये हमारा है पापावर का, जिसके अंदर भी क्या है, ये सारे स्टिग्मा आपस में फ्यूज्ड हैं, ओके। तो हम इसको भी क्या कंसीडर करेंगे, सिनकार्पस, जिसके अंदर कार्पल क्या होता है, हमारा फ्यूज होता है। एंड दिस डायग्राम इज ऑफ माइकेलिया, दिस डायग्राम इज ऑफ माइकेलिया, जिसके अंदर जो कार्पल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग है, दे कैन बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो ये कार्पल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोल देंगे एपोकार्पस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओव्यूल, ओके। तो ओव्यूल हमारा जो प्रेजेंट था वो था ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। अब ओव्यूल के पार्ट्स के जो पोजीशन है, ओव्यूल में जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो पोजीशन है, उनके आधार पर हमने ओव्यूल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, और सबसे सिंपलेस्ट ओव्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ज्यादातर स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक ओव्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो,
ये एक स्टोक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, जो अटैच होती है प्लासेंटा के साथ। सपोज यहाँ पे प्लासेंटा है, तो इस प्लासेंटा के साथ क्या है, ये फ्यूनिकल अटैच होती है। ओके, तो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के जस्ट बाद क्या आता है, हमारा एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। एक फ्यूज्ड पार्ट होता है हाइलम, जो कि फ्यूनिकल के साथ अटैच करता है ओव्यूल को। ओके, सो उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। बाहर वाले इंटेगुमेंट को हम बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले इंटेगुमेंट को बोलेंगे हम इनर इंटेगुमेंट। ये दोनों क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करती है कौन, इंटेगुमेंट्स। फाइन, ये हमारा एम्ब्रियो है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। ऊपर ये एक रीजन है, एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से हमारा मेल गैमेट जाता है एम्ब्रियो सेक तक। ठीक है, तो मेल गैमेट जाने का रास्ता है जिसको हमने बोल दिया माइक्रोपाइल। और नीचे जो एंड है अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, इस बेस पे जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलेंगे चलाजा। ठीक है, तो फ्यूनिकल, चलाजा, एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल, ये सारे क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फाइन, अब क्या होता है, देखो जो मैंने बताया कि इंटेगुमेंट्स जो होती है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो। कुछ स्पीशीज होती है जिम्नोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दो कवरिंग प्रेजेंट होती है। और कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती है जिसके अंदर इंटेगुमेंट्स बिल्कुल एब्सेंट होती है, जैसे कि लोरेंथस। लोरेंथस क्या होता है, एक पैरासिटिक प्लांट होता है जिसके अंदर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती है। फाइन, तो ये हमारा कुछ ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर था। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ये क्या होता है, देखो ये हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो कि स्ट्रेट लाइन में था, हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया, 180 डिग्री पे टर्न कर दिया, जिससे हमारा क्या बन गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पे भी सेम है, इस रीजन को हमने क्या बोला, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ये फ्यूज्ड जो पोर्शन है इसको हमने बोला हाइलम। और ये चलाजा, क्योंकि अगर हम इसको ये 180 डिग्री पे टर्न कर देंगे तो चलाजा पोर्शन क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जो माइक्रोपाइल एंड जो हमारा ऊपर प्रेजेंट था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल रीजन हमारा आ गया फ्यूनिकल के साथ, फ्यूनिकल के पास आ गया। ठीक है, और ये अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक। फाइन, सो ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसके बारे में हम फर्दर और डिटेल में देखेंगे। बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, एक बार उनको देखते हैं, जैसे कि एम्फिट्रोपस ओव्यूल। एम्फिट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ये टर्न हो जाता है एक हॉर्स शू शेप का होता है, हॉर्स शू शेप। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन होता है, बिल्कुल एनाट्रोपस 180 डिग्री पे भी नहीं होता, थोड़ा सा कर्व होता है। इसको हम बोल देते हैं एम्फिट्रोपिस। ये पाया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फिट्रोपिस इज पापावर, जो हमने देखा था सिनकार्पस का एग्जाम्पल था उसमें, और पाया जाता है मिराबिलिस में। ठीक है, अब आगे है एक कंपाइलोट्रोपस। सो कंपाइलोट्रोपस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद आता है हेमिट्रोपस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है कि एम्फिट्रोपस जो है वो 90 डिग्री पे टर्न हो गया, तो जब ऑर्थोट्रोपस जो है वो 90 डिग्री पे टर्न हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं हेमिट्रोपस। ओके, उसके बाद सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस क्या होता है, जब हमारा जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो 360 डिग्री पे टर्न हो जाता है, 360 डिग्री पे घूम जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो ये कुछ ओव्यूल के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थे जो कि उनकी पोजीशन पे बेस थे कि माइक्रोपाइल एंड किस तरफ है, चलाजा एंड किस तरफ है, फ्यूनिकल किस तरफ है, इनके बेसिस पे थे। मेनली हमने जो फोकस करना है वो करना है एनाट्रोपस ओव्यूल पे। फाइन, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, 180 डिग्री पे टर्न रहता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस मींस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, मेगास्पोर की फॉर्मेशन। कैसे होती है देखो, तो हम सबसे पहले अपना ओव्यूल बनाएंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये हमारे इंटेगुमेंट्स, ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, देखो हाँ, ये हो गई फ्यूनिकल। ठीक है, ये हमारा प्लासेंटा, इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड इसको बोलते हैं चलाजा। मैंने अभी गंदा सा डायग्राम बनाया बेसिक सा, पर इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो। अब अंदर जो होता है यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यू सेलस। ठीक है, न्यू सेलस, जैसे हमने पढ़ा था कि मेल जब हम गैमेट बनाना सीख रहे थे, माइक्रोस्पोर बनाना सीख रहे थे, उस टाइम पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में
प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, राइट। स्टार्टिंग में स्पोरोजिनस सेल्स थे और हर एक स्पोरोजिनस सेल वर्क कर रहा था एज एन पीएमसी, पोलन मदर सेल, ओके, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे क्या होता है, अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूसेलस सेल। अब न्यूसेलस सेल्स में क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक न्यूसेलस जो होता है उसका साइज हो जाता है बड़ा, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है, और सिर्फ वो न्यूसेलस सेल वर्क करता है एज एन एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे एमएमसी क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, नॉट माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। तो न्यूसेलस सेल, इतने सारे न्यूसेलस सेल प्रेजेंट है, लेकिन एक ही वर्क करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और एक ही बाद में बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, फाइन। तो सारे न्यूसेलस जो सेल हैं वो वर्क नहीं करते हैं एमएमसी की तरह, बाकी जो न्यूसेलस सेल्स बच गए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखो, अब इस एमएमसी में मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, हमारी म्यूसिस, ठीक है, सेम लाइक पोलन मदर सेल, म्यूसिस होती है हमारी। तो जब म्यूसिस होती है तो क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल बनते हैं म्यूसिस से, राइट। ये अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर पैटर्न में, तो 4 हमारे क्या बने, मेगास्पोर, इसलिए हम इनको बोल देते हैं मेगास्पोर टेट्राड, वी कॉल देम मेगास्पोर टेट्राड, फाइन। अब क्या होता है, ये जो 3 मेगास्पोर हैं जो कि यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एमएमसी है, राइट, यहाँ पे ये मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होंगे। तो देखो ये कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे 4 सेल बनेंगे। तो नीचे की तरफ जो 3 सेल है वो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, 3 सेल क्या हो जाते हैं, डिजनरेट। और जो ऊपर की तरफ एक रहता है चला जाए एंड की तरफ, वो क्या होता है, फंक्शनल, फंक्शनल। तो 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक मेगास्पोर जो कि चला जाए एंड की तरफ होता है वो क्या होगा, फंक्शनल, फाइन। अब देखो अगर हम प्लोइडी लेवल की बात करें तो पोलन मेगास्पोर मदर सेल की प्लोइडी क्या होगी, डिप्लोइड, और मेगास्पोर की प्लोइडी क्या हो जाएगी, हैप्लोइड, ठीक है। तो अगर पूछे हम कि मेगास्पोर बनाने के लिए कितने सेल डिवीजन लगे, तो कितने लगे, 1, एक मेगास्पोर बनाने के लिए 1 सेल डिवीजन लगे, जिसको हमने क्या बोला, म्यूसिस। तो म्यूसिस लगेगी इसमें, मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुई, तब हमारे मेगास्पोर टेट्राड बने, जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक क्या होता है, फंक्शनल। और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, फाइन। देखो एनसीईआरटी में क्या है, एक डायग्राम दे रखा है जो कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, लेकिन जैसे मेगास्पोर मदर सेल है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है जिसके अराउंड कुछ सेल्स दिखा रखे हैं, वो जो सेल्स हैं वो है न्यूसेलस, ठीक है, वो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। बीच में जो दिखा रखा है बड़ा सा न्यूसेलस, ये हमारा वर्क करता है एमएमसी की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अंदर इसके क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें हमारी म्यूसिस हुई, सेम जो मैंने बताया अभी, म्यूसिस होती है तो पहले क्या बनता है, पता है कि म्यूसिस 1 होती है तो पहले डायड की फॉर्मेशन होती है, राइट, 2 मेगास्पोर बनेंगे। और जब म्यूसिस 2 होती है, म्यूसिस 2 में क्या होंगे, हमारे मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे, तब हमारे 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। ऐसा कुछ दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, जिसमें से जो नीचे के 3 मेगास्पोर है वो डिजनरेट हो जाएंगे और एक क्या रहेगा, फंक्शनल। सो दिस इज अवर फंक्शनल मेगास्पोर, फाइन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है इस मेगास्पोर से, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। अब देखो ये क्या है, हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें होगी माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस होगी तो सबसे पहले माइटोसिस जो होती है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, इसमें अभी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो एक न्यूक्लियस से कितने बन गए न्यूक्लियस, 2, ठीक है। माइटोसिस हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है, हमारा ये मेगास्पोर कैसा था, हैप्लोइड, तो जो 2 न्यूक्लियस बने हैं हमारे वो भी क्या हो जाएंगे, हैप्लोइड, ठीक है। 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस चला जाएगा एक एंड पे और दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा दूसरे एंड पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, एक न्यूक्लियस हमारा ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। अब दूसरी माइटोसिस होगी, सेकंड माइटोसिस में क्या होगा, जो 2 न्यूक्लियस हैं उनसे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4, ठीक है। 2 यहाँ पे बन गए, 2 यहाँ पे बन गए, ठीक है। 2 से 4 बने। अब हमारी तीसरी माइटोसिस होगी, माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, जिसमें क्या हो जाएगा, हमारे 4 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, 8, है ना, यही होता है माइटोसिस में। तो 4 से 8 क्या बन गए हमारे न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इस एंड का एक न्यूक्लियस और इस एंड का एक न्यूक्लियस चले जाएंगे बीच में, ठीक है, बीच में चले गए।
इस एंड का न्यूक्लियस और एक इस एंड का न्यूक्लियस बीच में चले गए, तो यहाँ पे अपोजिट एंड पे कितने बच गए? तीन न्यूक्लियस बच गए और बीच में हमारे बन जाएंगे 2। तो लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हमारे 3 न्यूक्लियस, बीच में हमारे 2 न्यूक्लियस और नीचे हमारे 3 न्यूक्लियस। फाइन, तो ये हमारी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब होगी हमारी सेल वॉल की फॉर्मेशन। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारे बनते हैं एक सेल तो बन गया यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे। इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे चला जॉइंट की तरफ। ठीक है, ये चला जॉइंट की तरफ प्रेजेंट होंगे। बीच में जो 2 न्यूक्लियस है इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इनके लिए कोई अलग से सेल वॉल नहीं बनेगी, इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और जो नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, यहाँ पे हमारा माइक्रोपाइल एंड है नीचे की तरफ, इस पे 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें से 2 न्यूक्लियस क्या बना लेंगे? सिनर्जिड्स। 2 न्यूक्लियस बना लेंगे सिनर्जिड्स, और एक बीच वाला सेल है, ये एक बड़ा सा सेल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एग सेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग डिस्टिंक्ट कर दिया है, तो इस सेल को हम बोलेंगे एग सेल। अब एग सेल ऐसा कुछ दिखता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये हमारा क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। फाइन, तो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए टोटल कितनी डिवीजन लगी? 4। एक मियोसिस है ना, एक मियोसिस लगी थी, मेगास्पोर बनाई थी मेगास्पोर मदर सेल से, और 3 क्या लगी? माइटोसिस। 3 माइटोसिस लगी, तब जाके हमारा क्या बना? एक एम्ब्रियो सैक। देखो है ना, 3 माइटोसिस लगी तब हमारा एक एम्ब्रियो सैक बना। अब हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा है? इसके अंदर न्यूक्लियस है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लिएट, और सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और एक ही बाहर वाला सेल जिसको हमने ये बोलेंगे 7 सेल्ड। तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल कंडीशन। सो दिस इज अवर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब बाद में जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम, जब मेल गैमेट आता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ और वो अप्रोच करता है एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।